आपका आपके अपने YouTube चैनल OCC बाई विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे BSc सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 33 में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमेशा आपके सी वाले सेक्शन में 7.5 नंबर वाले में पूछता है, यानी सबसे लॉन्ग वाले में पूछता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लाइकॉल बाई HiO4। ठीक है, HiO4 के द्वारा ग्लाइकॉल का ऑक्सीडेटिव का मतलब होता है कि उसका ऑक्सीडेशन एक तरीके से करवाना। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकॉल बाई HiO4, ऑक्सीडेशन में आप लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कौन देगा भाई, कौन एडिशन करवा सकता है? वही करवा सकता है जिसके पास ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा हो, ज़्यादा अमाउंट में भरी पड़ी हो। तो आप देख पा रहे हैं HiO4 में चार ऑक्सीजन बिल्कुल भरी पड़ी हैं। तो अब ऐसी बात है कि ये ऑक्सीडेशन के लिए बिल्कुल सही कंपाउंड है। तो आप देखेंगे इसलिए HiO4 का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं पर आपको किसी बुक में या कोई टीचर आपको यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा करके हो सकता है Na लगा दें, है ना, NaIO4 लगा करके पढ़ाएं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे सेम ही काम होगा, बस यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे Na लगा दिया जाएगा, सोडियम लगा दिया जाएगा। तो उससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम प्रोसेस होगा, सेम टू सेम चीज़ें रहेंगी। हालाँकि आपके एग्जाम में HiO4 से ही रिएक्शन को पूछा हुआ है। ठीक है, ये आप देखेंगे सेक्शन सी में आपसे पूछा हुआ है 2014 और 2018 में। आप लोग चेक कर लेंगे आगे का और कि कब कब और पूछा हुआ है। बाकी हम लोग देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, जो थ्योरेटिकल फॉर्म में किस तरीके से लिखते हैं, फिर वही अपना एक लाइन का रिएक्शन देखेंगे इसमें कि एक लाइन का रिएक्शन आप अपने एग्जाम में कैसे मेंशन करेंगे, और इसके बाद बड़ा वाला मैकेनिज्म देखेंगे जो आपके BSc सेकेंड ईयर में सिलेबस में है, जो आपको आपके एग्जाम में लिखना है। तो आते हैं इसके आंसर पर। रिएक्शन ऑफ 1,2 डाईऑल, है ना। एक आपको क्या लेना है, 1,2 डाईऑल लेना है, कोई भी 1,2 डाईऑल, उसमें और बाकी चीज़ें जो भी लगी हों, बस 1 और 2 पोजीशन पर ऑल लगा हुआ हो। ऑल का मतलब आप जानते हैं, ऑल कब लगता है, जब एल्कोहल होता है और एल्कोहल वाले ग्रुप का नाम होता है OH। तो OH जब लगा हुआ हो तो 2 OH लगा हुआ हो, और किस किस पोजीशन पर लगा होना चाहिए, 1 और 2 वाले पोजीशन पर जब लगा हुआ हो तो समझ जाइए वही आपका कंपाउंड है जो इसमें यूज किया जाएगा। तो 1,2 डाईऑल विथ पीरियोडिक, ये अगर आप पढ़े देखेंगे ना तो पीरियोडिक लिखा हुआ, पीरियोडिक टेबल वाला, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये पीरियोडिक नहीं है, इसका नाम है पर। ये जो PER दिख रहा है आपको, ये पर अलग पढ़ना है और आयोडिक को अलग पढ़ना है। इसका जो नाम है वो है पर आयोडिक। इसको पीरियोडिक नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पर आयोडिक, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा भी है पर आयोडिक, तो पर आयोडिक पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको आप क्या ले रहे हैं, HiO4। तो HiO4 का नाम क्या होता है, पर आयोडिक होता है, पीरियोडिक नहीं होता है। और एसिड भी होती है, तो पर आयोडिक एसिड जिसका नाम है HiO4 क्लीवेज, then the diol converts into 2 carbonyl कंपाउंड्स। तो बस इतना सा काम करना, कुछ नहीं करना है। ये जो 1,2 डाईऑल है इसका रिएक्शन करवा देना है पर आयोडिक एसिड जिसका नाम है HiO4 से। तो आप देखेंगे कि एक क्लीवेज इसलिए लिखा हुआ है ना, क्लीवेज अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्योंकि ये थोड़ा सा जकड़ा टाइप सा इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बहुत ही जकड़ी टाइप से होती है, अभी आपको खुद ही समझ में आएगा। तो इसीलिए इसको क्लीवेज बोल देते हैं ना। क्लीवेज का मतलब थोड़ा सा सुराख उराख टाइप जिसमें हो, मतलब बहुत ही सकरीली जगह जहाँ पर हो, मतलब बहुत ही कम जगह हो, जैसे पतली पतली गली जैसे होती है ना, कि एक आदमी भी उसमें ना जा पाए, पतला सा जो दरवाज़ा होता है, तो उसको हम लोग जनरली क्लीवेज टाइप का उसको बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो ही आप रिएक्शन करवाएंगे 1,2 डाईऑल का HiO4 के साथ, तो आप देखेंगे कि 2, कोई जरूरी नहीं है 2, कभी कभी 1 भी बनता है, फिलहाल के लिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो 2 कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, और वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो कार्बोनिल कंपाउंड में मेनली 2, या तो कीटोन या तो एल्डिहाइड। तो यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब है कि एल्डिहाइड बनेगा या फिर भैया कीटोन बनेगा। हो सकता है दोनों कीटोन ही बन जाए, हो सकता है दोनों एल्डिहाइड बन जाए, हो सकता है एक एल्डिहाइड एक कीटोन बने। तो कुछ भी बने उससे नहीं मतलब, यहाँ पे बस लिख देना है आपको कार्बोनिल कंपाउंड 2 ठो बनता है, और 2 में एक आपका कीटोन हो सकता है, एक एल्डिहाइड हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, उससे नहीं मतलब है, बस आपको इतना लिख करके छोड़ देना है। तो ये जनरली होती है इसकी थियरी। अब अगर हम आपको थोड़ा सा दर्शन करवाना चाहें ना 1,2 डाईऑल का, तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए बिल्कुल एकदम प्रसाद वसाद लेकर के तैयार हो जाइए बिल्कुल दर्शन करने के लिए। ये देखिए, देख पा रहे हैं यहाँ पर
इसका ये ना थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, इसको आप बेंजीन की तरह से बनाइएगा। ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ये जो बॉन्ड सीधे बन गया ना, इसको आप ऐसे करिएगा, तिरछे ऐसे करिएगा, फिर यहाँ ये जो CH3 यहाँ जोड़िएगा, ये जो CH2 यहाँ, सॉरी ये CH3 होगा भी नहीं, CH2 होगा, ठीक है। तो ये वाला CH2 यहाँ जोड़िएगा, ये वाला CH2 यहाँ जोड़िएगा, मतलब ये बेंजीन की तरह से ये स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है यहाँ पर, मुझसे ही गलती हो गई है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। इसको बेंजीन, जैसे बेंजीन बनी वैसे आप लोग इसको बना लीजिएगा। बाकी आप देख पा रहे हैं कितना कितना क्या क्या जुड़ा हुआ है, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि हम लोग खोजेंगे भैया, हमको 1,2 डाइऑल चाहिए, तो आप खोजिए OH कहाँ लगा हुआ है। तो OH अगर आप लोग खोजेंगे तो यहाँ OH आपको दिखाई देगा, एक OH आपको यहाँ दिखाई देगा। तो देखिए क्या ये 1,2 पोजीशन पर है क्या, तो बिल्कुल है, क्योंकि जब आप नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आप किसी ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे, और जब किसी ग्रुप से स्टार्ट करेंगे तो मान लीजिए यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साइड ब्रांच भी लगी हुई है, तो 1,2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1,2, और यहाँ पे 3, 4, 5, 6 तक लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे 1 यहाँ पर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन लगा दीजिए अपनी सुविधा के लिए, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा सोचना विचारना ना रहे तो ठीक है, ठीक है। यहाँ पर भी मान लीजिए हाइड्रोजन ही लगा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तो 1,2। जब 1,2 हो गया तो 1,2 पर OH जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हो जाएगा आपका वो 1,2 डाइऑल। अब थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को सिंपल करते हैं, तो सिंपल, ये तो लग रहा है अरे सर ये क्या दे दिया आप, इसी को थोड़ा सा सिंपल करके अगर लिखें ना, तो ये देखिए बेंजीन बस आप बना दीजिए, और बेंजीन बनाने के बाद कहीं पर भी 2 जगह पे लगातार में आप OH लगा दीजिए, तो आपका बिल्कुल काम फिट हो जाएगा। इसी को आप बोल देंगे 1,2 डाइऑल, और आप देखेंगे क्योंकि साइक्लोहेक्सेन भी है, तो साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल इसका पूरा नाम हो जाएगा। ये बस मैं आपको दर्शन करवाने के लिए इस तरह से लिख दिया था, बाकी ये आपको एग्जाम में मेंशन नहीं करना, चाहे आप क्लास 12 में हो चाहे आप BSc सेकेंड ईयर में हो, आपको ये दोनों ही स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिखानी है। बस मैं आपको अलग से दिखाने के लिए, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ी बड़ी बड़ी थी, तो मुझे लगा पहले इसको आपको मैं समझा दूँ स्ट्रक्चर को, तब रिएक्शन पर लेकर के आता हूँ। तो ये बस जनरली आपको दिखाने के लिए था, ये आप लोग अपने एग्जाम में मेंशन नहीं करेंगे, इसको काट देंगे, सिर्फ ये इतना लिखेंगे, और इतना लिखने के बाद आप लोग एक लाइन वाला रिएक्शन दिखाएंगे, कौन सा मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए, ये है आपका साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, और इसका जो ही आप HiO4 से रिएक्शन करवाएंगे, HiO4 क्लीवेज से, तो तुरंत रिएक्शन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से तोड़ देगा। जब यहाँ से तोड़ देगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, इधर ये अलग, लेकिन ये OH जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये CHO में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आप C11O में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, हो सकता है दोनों हाइड्रोजन निकल भी जाएँ। हम बोले थे आपको ना सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, तो सिचुएशन वही है कि वहाँ पर आप जब रिएक्शन करवाने जा रहे हो तो क्या क्या बचा हुआ है, उसके माध्यम से वहाँ पर अगर हाइड्रोजन बचा है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा, नहीं बचा है तो नहीं जुड़ेगा, तो C11O से बन जाएगा। हो सकता है कि आप एक जगह पर C11O बन जाए और एक जगह पर CHO बन जाए। CHO का मतलब आपका एल्डिहाइड, और C11O का मतलब होता है कीटोन, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा। अगर मान लीजिए CHO बनता है तो इसका नाम हो जाएगा एडिपेल्डिहाइड इसका नाम होता है। अगर CHO यहाँ पर भी बनता है तो, और बीच में से बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन देख पा रहे हैं आप लोग, बस यहाँ से ये कर देना है। तो एक लाइन में आप लोग जनरली इसी को दिखा दीजिएगा, ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैकेनिज्म में आते हैं, मैकेनिज्म आप लोग कैसे दिखाएंगे उसे देखते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, ये कुछ स्टेप में होता है। जैसे स्टेप नंबर फर्स्ट आपका ये स्टेप नंबर फर्स्ट, इसमें वही ले लेते हैं आपका साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल, और यहाँ पर ले लेते हैं वही, ये देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है, कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, तो हम देखे ही नहीं अभी तक। ये है आपका HiO4, देखिए I, और I से 4 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है। देख लीजिए ठीक से कौन कैसे जुड़ा है। 3 ऑक्सीजन तो यहाँ पर डबल बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, बिल्कुल तोप लेकर के तैयार हैं एकदम दगादग मारने के लिए, और एक आपका OH जुड़ा हुआ है, एक तरफ से आपका OH जुड़ा हुआ है। तो इसको, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसे आपको बनाना पड़ेगा, और जब तक इस स्ट्रक्चर को फैला करके आप नहीं बनाएंगे पूरा मैकेनिज्म नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये रिएक्शन थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होने वाला है, मुश्किल इस मायने में क्योंकि अभी तक के जितने भी हम लोग रिएक्शंस करते रहेंगे हैं उसमें कहीं ना कहीं C+O जरूर दिखाई पड़ता था, और C+O की मदद से हम लोग उस रिएक्शन को बड़े आराम से समझ लेते थे, बड़े आराम से कर ले जाते थे। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं पर भी C+O दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर आपको लोन पेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास यहाँ पर OH के अंदर 2 लोन पेयर होता है, आप लोग जानते हैं। तो
यहाँ पर आपको ट्रिक ये लेकर के चलना पड़ेगा कि ऑक्सीजन देख रहा है, सॉरी आयोडीन आप देख पा रहे हैं क्या कर रहा है। आयोडीन इतना दानी हो गया है, इतना वीर हो गया है कि इधर से भी डबल बॉन्ड, इधर से भी डबल बॉन्ड, इधर से भी डबल बॉन्ड और इधर से सिंगल बॉन्ड्स जुड़ा, मतलब एकदम जोड़ता ही जा रहा है, जोड़ता ही जा रहा है। एकदम वो वाले फार्मूले पे चल रहा है कि हम दो हमारे 10-20, ये नहीं कि हम दो हमारे दो, एकदम बिल्कुल फैमिली को बढ़ाता चल रहा है अभी एकदम, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फैमिली बना रहा है डबल डबल बॉन्ड वाली, है ना। तो अब होता ये क्या है कि यहाँ पे देखता है भैया यहाँ पे वैकेंसी निकली बिल्कुल एकदम जोड़ने वाली। तो ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, ये देखता है कि बिल्कुल इसको इतनी इलेक्ट्रॉन लेने की पड़ी है कि एकदम बिल्कुल सबको जोड़ता ही जा रहा है, जोड़ता ही जा रहा है बिल्कुल। तो ये क्या करता है, चलो भाई मेरे पास भी लोन पेयर है, मैं भी इन्वेस्ट कर देता हूँ म्यूचुअल फंड में। तुरंत ही क्या करता है, यहाँ से इन्वेस्ट करता है। देखिए अपना लोन पेयर इन्वेस्ट करता है, लो भाई मेरा भी लो, सबका ले रहे हो तो मेरा भी लो। और इसका ऑलरेडी भर चुका था घर, अब ज़बरदस्ती ये दे दिया कि सबका ले रहे हो तो मेरा भी लेना ही पड़ेगा। तो अभी क्या किया कि ला करके आयोडीन को दे दिया ज़बरदस्ती, और देने के बाद इसको क्या कर दिया, अपने से जोड़ लिया। जब यहाँ से अपने से जोड़ लेगा तो देखिए कैसे जुड़ेगा, आयोडीन जो आपका था वो आकर के यहाँ पर इससे जुड़ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर ने अटैक कर दिया है, लोन पेयर इसको ज़बरदस्ती दे दिया है। तो ये देखिए आप देखेंगे यहाँ पर ये बिल्कुल बेंजीन, सॉरी बेंजीन ही नहीं है, ये बेंजीन में तो डबल बॉन्ड होता है, इसको आप साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलेंगे, 6 कार्बन की साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ये OH आपका है। और यहाँ से आप देखेंगे ऊपर से जो लोन पेयर था इसका इस्तेमाल करके आयोडीन को जोड़ा गया, और आयोडीन से आप जानते हैं 3 ठो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर हमने लिख दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, आयोडीन को जाकर के यहाँ पर जोड़ देना है। ठीक है, इसको ऊपर इस तरीके से आप जोड़ देंगे, एकदम फुलझड़ी टाइप का लगेगा, बढ़िया लगेगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हुई कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को दिया तो जो देने वाला होता है उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम, और जो लेने वाला होता है उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, यानी कि आयोडीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब दोनों को बैलेंस भी करना है। अब बैलेंस कहाँ से करें, तो बैलेंस करने के लिए इसके पास OH है और इसके पास H है, ये क्या करता है अपने OH को यहाँ से निकाल लेता है। सबसे देखिए सबसे घटिया में, सबसे गरीब में कौन है इसमें यहाँ पर, तो आयोडीन के पास सबसे गरीब में आप देख पा रहे OH ही है, बाकी ऑक्सीजन डबल डबल बॉन्ड से जुड़े, इसको थोड़ी निकाल सकता है। और इस वाले ऑक्सीजन के पास सबसे गरीब में इधर तो ये कि पूरा ये बड़ी सी स्ट्रक्चर है, इसको तो निकाल नहीं सकता। दूसरा ये है कि इसके पास एक हाइड्रोजन है बगल में, इसको बड़े आराम से निकाल सकता है। जो सबसे गरीबी रेखा में जीने वाले लोग हैं वो OH हैं और H हैं। तो ये अपने OH को यहाँ से और ये अपने H को यहाँ से लेकर के, ये OH को निकाल करके बैलेंस करेगा, ये H वाले बॉन्ड को ले करके बैलेंस करेगा अपने आप को, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया था तो दे देगा। तो ये यहाँ से OH माइनस निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, और मिल करके बना लेंगे ये दोनों वाटर। क्या बना लेंगे, वाटर, H2O बन जाएगा। और जब यहाँ से H2O बन जाएगा तो दोनों के दोनों हो जाएंगे बैलेंस। आगे चलते हैं, ये देखिए आप वाटर को निकाला, और वाटर को निकालने के बाद यहाँ पर अपने आप को पूरा बैलेंस दोनों कर लिए हैं। इसको ऊपर ना बना करके हम थोड़ा सा साइड में बना दिए ताकि आपको ठीक से समझ में आए। तो ऑक्सीजन के ऊपर भी प्लस चार्ज जो था वो भी आपका बैलेंस हो गया, और आयोडीन के ऊपर जो माइनस चार्ज था वो भी आपका बैलेंस हो गया। बाकी 3 तोप यहाँ से निकली हुई है ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पर OH तो पहले से ही जुड़ा जुड़ा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक आप करने के बाद एक स्टेप को समाप्त कर देंगे। अब आ जाएंगे दूसरे स्टेप के ऊपर। अब फिर से देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब स्टेप 2 में भी कहानी वैसे ही स्टार्ट होगी जैसे स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट हुई थी। स्टेप नंबर 1 में कैसे स्टार्ट हुई थी, वो देख रहा था, और ये जो यहाँ पर जो OH लगा हुआ था, OH देखा बगल में भैया एकदम वैकेंसी निकली है बिल्कुल। आयोडीन ऐसी एक चीज़ है कि एकदम सबको जोड़ता जा रहा है, जोड़ता जा रहा है बिल्कुल एकदम अपने, हम दो हमारे 10-20 वाले पे चल रहा है, बिल्कुल पैदा ही करता जा रहा है। तो एक लो भाई मेरा भी लो, मेरा भी लोन पेयर लो, और ले करके यहाँ पर ज़बरदस्ती आयोडीन को अपने से जोड़ लिया। तो अभी ये खबर धीरे धीरे यहाँ से होते 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 खबर पहुँच गई है इस वाले OH के पास भी, इस वाले ऑक्सीजन यानी कि OH बॉन्ड के पास भी, OH ग्रुप के पास भी ये वाली खबर पहुँच गई कि भैया यहाँ पे ऐसा काम चल रहा है, ऐसा ऐसा कांड हो रहा है। तो ये बोलेगा मेरे पास भी तो 2-2 लोन पेयर है, मैं क्यों ना जुड़ जाऊं। देखिए क्लीवेज का मतलब ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे 3-3 तोप निकली है। अभी आपको इसकी खतरनाक स्ट्रक्चर आपको दिखाई है, तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर एक खतरनाक स्ट्रक्चर बनी होती है इसीलिए इसको क्लीवेज बोल देते हैं, क्लीवेज बोल देते हैं। ठीक है, बाकी और क्लीवेज से कोई खास यहाँ पे मतलब नहीं है। तो अब देखिए, अब दिक्कत ये हुई कि इसके पास जो ही ये न्यूज़ पहुँची तो बोला कि मेरे पास भी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, मैं भी इन्वेस्ट करूँगा म्यूचुअल फंड में।
ये वाला OH भी टीवी पर ऐड देखा हुआ था म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड सही है .com। तो ये भी क्या किया कि एकदम न्यूज पाते ही तो फट से अपना एक लोन पेयर इसमें इन्वेस्ट कर दिया, मतलब ज़बरदस्ती आयोडीन को देकर बोलो मेरा भी जोड़ो, मेरा भी लो, मेरा भी पैसा डबल करो। तो मेरा भी पैसा डबल करो तो ये इसको जब जुड़ेगा तो ये देखिए इस वाले ऑक्सीजन से भी जुड़ गया, इस वाले ऑक्सीजन से भी जुड़ करके बीच में एकदम बिल्कुल फंस गया बेचारा आयोडीन के, हम कहाँ आकर के फंस गए। तो जब इधर से भी जोड़ लिया, इधर से भी जोड़ लिया, और फिर से वही कहानी पुरानी वाली कि ऑक्सीजन क्योंकि दिया है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज, आयोडीन क्योंकि लिया है तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब फिर से वही दिक्कत कि अब यहाँ पर माइनस चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, अब यहाँ पर प्लस चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप बताइए कैसे बैलेंस होगा। अगर इस वाले ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कैसे बैलेंस करेगा। ऑक्सीजन के पास गरीब में कौन है, गरीब में यहाँ पे इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन को यहाँ से निकालेगा और निकालने के बाद अपना ये जो प्लस चार्ज इसको बैलेंस कर लेगा, मतलब प्लस चार्ज को हटा लेगा। लेकिन ये आयोडीन के पास तो कोई अब हाइड्रोजन बचा हुआ नहीं है, तो कैसे करेगा इसको बैलेंस। तो ये क्या करता है कि अब यहाँ पे जो अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड तीन ठो बना हुआ है, तो एक ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसको रिक्वेस्ट करता भाई तोड़ो, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज़्यादा हो गई है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके अपने ऊपर उठा लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसका जो माइनस चार्ज था वो बैलेंस हो जाता है। और आप देखेंगे जो ही यहाँ से बॉन्ड को उठाया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था और यहाँ से भी H+ निकला ही निकला है, तो H+ जाकर के यहाँ पर जुड़ जाता है इससे, यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से कौन जुड़ गया, OH जुड़ गया। आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ गया है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तब आपको ठीक समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ कैसे आए, कुछ नहीं किए हैं, बस इस माइनस चार्ज को बैलेंस किए हैं, इस प्लस चार्ज को बैलेंस किए हैं, हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल करके यहाँ पर जोड़ दिए हैं, ये इसको सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे OH बना दिए हैं, बाकी सब कुछ आप सेम ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए अभी आप देखिए तो वाटर बना था ना पहले स्टेप में, अब उस वाले वाटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए आप अलग अलग टीचर से पढ़ेंगे, अलग अलग बुक में देखेंगे, थोड़ा सा आपको अलग तरीके की यहाँ पे मैकेनिज्म मिल सकती है, क्योंकि इस सब का करने का तरीका अपना अलग होता है। वो कोई अलग इधर से बॉन्ड घुमाता है, कोई उधर से बॉन्ड घुमाता है ना, इस तरीके से। और कुछ लोग मतलब ये जो कंपाउंड्स है इसको भी अदल बदल करके अपने हिसाब से लेते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक ही रिएक्शन कई कंपाउंड में हो सकता है, तो इस हिसाब से आपको अलग अलग मिल सकता है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैं यहाँ पर मैं ये नहीं देखता हूँ कि मुझे करवाना क्या है, मुझे ये देखता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि आपको मैं कितना आसान तरीके से डिलीवरी आप तक कर पाऊँ, यानी कि कितना आसान तरीके से आप तक मैं अपनी बात को पहुंचा पाऊँ और कितना आसानी से मैं आपको ये मैकेनिज्म सिखा पाऊँ। मेरा ये टारगेट होता है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल चीज़ें लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बार सिंपल वाला समझ में आ गया तो हार्ड वाला तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएंगे, तो वाटर का इस्तेमाल करेंगे जो भी स्टेप नंबर फर्स्ट में बना था। तो स्टेप नंबर फर्स्ट में जो वाटर आपका बना है उसमें से आप जानते हैं H और OH, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ जब बन गया तो बनने के बाद वैसे कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं था, लेकिन आप देखेंगे दो अभी भी यहाँ पर I डबल बॉन्ड O पड़े हुए हैं। यही एक ऐसा जरिया है जिसकी वजह से हम लोग रिएक्शन को और आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर रुक जाएगा, क्योंकि अनसेचुरेटेड बॉन्ड सिर्फ यहीं पर दिखाई दे रहे हैं, बाकी और सब जगह पर सेचुरेटेड बॉन्ड है, यहाँ पर तो जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। तो होगा क्या कि मान लीजिए एक ऑक्सीजन अपने नेचर के हिसाब से, क्योंकि आप जानते हैं ये इसके पास घमंड होता है, क्योंकि विश्व सुंदरी है, बहुत ही खूबसूरत है, तो ये अपने ये जो यहाँ पर जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड को हमेशा तोड़ता बनाता, जब मन करता है तोड़ देता है, जब मन करता है बना देता है। तो इसको मान लीजिए तोड़ करके उठाया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, आयोडीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज। तो अब आप बताइए वाटर में से जो H+ निकला है किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा। यहाँ पे देखिए H+, यहाँ पे देखिए H+, और जो OH- वो कहाँ जाएगा, इस प्लस वाले चार्ज के पास जाएगा, ये देखिए OH-। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। OH- यहाँ पे जाएगा, H+ यहाँ पे जाएगा, और दोनों आकर के देखिए यहाँ पे जुड़ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करिए, क्योंकि क्लीवेज है ना, हम आपको पहले बताया ना, क्लीवेज यानी कि बहुत ही सक्रिय गली, यानी कि बहुत ही चीज़ें एकदम उसमें घुसी हैं, तो आपको ठीक से समझना पड़ेगा। ये पूरी स्ट्रक्चर आप बिल्कुल सेम ऐसे ही बना देंगे, और बनाने के बाद समझना आपको कहाँ OH तो बिल्कुल सेम टू सेम वही है, ये I डबल बॉन्ड O आपका सेम टू सेम वही है। समझना क्या है, ये देखिए ये यहाँ पर जो आपका O था, H से जब जुड़ गया तो क्या बन गया, OH बन गया। देखिए क्या बन गया, OH बन गया, तो ये आपका IOH यहाँ पे बन गया। और ये जो आपका डबल बॉन्ड से I डबल बॉन्ड O था, इसको तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे बना हुआ है। ये जो OH यहाँ से जुड़ा है ना, अंदर से जो OH जुड़ा है, इसको अंदर न लिख करके बाहर ही लिखेंगे हम लोग। ये देखिए OH, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए OH को हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं।
अब फिर से क्या होगा कि फिर से वही बात यहाँ से इससे अगर आपको आगे चलना है, यानी कि नीचे लेकर के आना है रिएक्शन को, एक स्टेप और आगे जाना है आपको रिएक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा इसमें कौन सी कहानी चल रही है, ठीक से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से यहाँ यही थोड़ा सा सबसे लास्ट वाला स्टेप और सबसे हार्ड स्टेप आप बोल सकते हैं यही है। इसमें होता क्या है कि आप इस टोटल में अगर आप देखेंगे ना, तो इस टोटल में रिएक्शन अब कहाँ होगा। तो एक तो संभावना बन रही है कि आई डबल बॉन्ड ओ के साथ हो, दूसरी संभावना ये बन रही है कि आई डबल बॉन्ड ओ उतना आयनिक नहीं है जितना आयनिक ओ एच है। यहाँ पर जो ओ एच अभी जो ज़बरदस्ती जो अंदर से जुड़ा है, यहाँ पर तो इतनी जगह थी, ठीक थी, लेकिन एक देखिए बीच में आके आड़स गया है एकदम। तो अब इसको निकालना पड़ेगा किसी तरीके से तोड़ ताड़ करके। तो आप देखेंगे ये क्या करता है कि H यानी कि OH जो बॉन्ड है इसको तोड़ता है और तोड़ करके ऑक्सीजन ले लेता है अपने ऊपर। जब OH वो ऑक्सीजन जब अपने ऊपर ले लेता है तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। उसका इस्तेमाल करके वो इस तरफ बना देता है डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। और जो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनता है तो आयोडीन के पास फिर से आयोडीन के ऊपर माइनस चार्ज आने लगता है, यानी कि आयोडीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड को तोड़ करके उठा करके दे देता है ऑक्सीजन को, या फिर यहाँ पे समझिए यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है। तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने लगता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये ट्रांसफर कर देता है इस वाले कार्बन के पास, यहाँ पर जब यहाँ पर ट्रांसफर कर देता है तो इस वाले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब या तो ये ट्रांसफ़र कर दे यहाँ, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ फिर चला जाए, तो कोई मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो दिक्कत ये होती है कि यहाँ पर जब एकदम ये हाईएस्ट पीक है, इसके आगे अब नहीं जा सकता, इस रिंग में जाएगा तो फिर मामला गड़बड़ होगा। तो यहीं पर जब आता है तो आने के बाद इस वाले बॉन्ड के ऊपर इतना फोर्स पड़ता है, इतना बल पड़ता है कि टूट जाता है। यहाँ से जो है टूटता है, तो टूटने के बाद आप देखेंगे ये देखिए खुल गई रिंग। यहाँ पर देखिए यहाँ से बीच में टूट करके यहाँ से रिंग खुल जाती है और यहाँ पर बन जाता है जो अभी आया था ना बॉन्ड, वो ये जो बॉन्ड टूटा ये यहाँ से यहाँ पर बन जाता है, यानी कि C डबल बॉन्ड O हो जाता है। देखिए C डबल बॉन्ड यहाँ से O बन जाता है और नीचे आप देखेंगे यहाँ से ब्रेक हो जाता है। जब इस एक बार फिर समझने की कोशिश करिए, इसमें होता कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल करके इसका इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और वही इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांसफ़र ए वाला ऑक्सीजन आयोडीन के पास करता है, आयोडीन वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इस वाले ऑक्सीजन के पास करता है, ये वाला ऑक्सीजन वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र इस वाले कार्बन के पास करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बल पड़ता है। तो ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाता है और टूटने के बाद रिंग हो जाती है ओपन, खुल जाती है। और जब खुल जाती है तो खुलने के बाद ये जो बॉन्ड यहाँ से टूटा था ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेता है। और यहाँ से तो ये चलिए C डबल बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इधर वाला मामला गड़बड़ हो जाता है। देखिए कैसे गड़बड़ होता है, क्योंकि आयोडीन आप देख पा रहे थे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया था इस ऑक्सीजन को, तो वैसा ही सेम काम नीचे भी तो कर सकता है। आयोडीन वैसा ही सेम काम नीचे भी तो कर सकता है, क्योंकि ऊपर भी ऑक्सीजन नीचे भी ऑक्सीजन है, चाहे इधर से ट्रांसफ़र करे चाहे इधर से ट्रांसफ़र करे। तो आयोडीन थोड़ा थोड़ा ना दोनों तरफ से फोर्स डालता है, इधर से भी डालता है इधर से भी डालता है, इसी की वजह से बॉन्ड यहाँ पर टूट जाता है। अब इधर से फोर्स अगर डाल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस ऑक्सीजन पर भी बल जाएगा। तो दिक्कत ये होती है कि यहाँ से अभी एक H+ यहाँ से निकला हुआ भी है और यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो यहाँ से भी ये बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से भी ब्रेक हो जाता है। और जब यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो ब्रेक होने के बाद ये जो बॉन्ड खाली बचता है, यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन निकला है ये आकर के लग जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए OH बना लिया, क्या बना लिया, OH बना लिया। और आप देखेंगे इसके बाद OH यहाँ पे बना लिया, और OH बनाने के बाद बाकी का ये जो मटेरियल यहाँ से इतना निकला है, यहाँ से यहाँ तक का पूरा उसको उठा करके यहाँ पे लिख देंगे। आप देखेंगे आई से डबल बॉन्ड से O, आपका ये वाला डबल बॉन्ड से O, फिर कितना 2 बार OH था, ये देखिए 2 बार OH और 1 बार ऑक्सीजन है आपका, ये देखिए सिंगल बॉन्ड से एक नेगेटिव चार्ज के साथ, सिंगल बॉन्ड से एक नेगेटिव चार्ज के साथ यहाँ पर हो जाता है। और अगर आप वहाँ पे शुरू में लिए हुए हैं NaIO4 तो Na यहाँ पे आप जोड़ देंगे, हाइड्रोजन लिए हुए तो हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ देंगे, तो वो जो हाइड्रोजन वहाँ से होता है वो निकल करके जनरली यहाँ पे आके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे OH हो जाएंगे, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ हो सकता है, या किसी से भी आगे आप रिएक्शन करवा करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। फिलहाल जो हमारा प्रोडक्ट था ये बनाना वो आपका बन चुका है, कार्बोनिल कंपाउंड बन चुका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कीटोन बन चुका है, और यहाँ पर जो आपका कंपाउंड था, यहाँ पर जो आपका कार्बन था वो यहाँ से CHO बॉन्ड बना लेगा। क्यों बना लेगा और कैसे बना लेगा, तो आप देख पा रहे थे यहाँ पर जो कार्बन था इसका तो चलिए बैलेंस हो गया, इधर ये डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, तो इसका 4 बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, चलिए ठीक है। लेकिन इसका बैलेंस नहीं हो पाता, तो ये क्या करता है, यहाँ पर जो भी OH दिख रहा है ना, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ता है और तोड़ करके यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है। जब यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा तो देखिए C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है, और H अगर यहाँ पे जा करके जुड़ जाएगा तो CHO भी बन सकता है। तो इसको आप लोग आगे करके चाहें तो बना भी सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।
इसको चलिए इसको हम आगे करके ना सी डबल बॉन्ड ओ ही बना देते हैं, तो कीटोन आपका 2 बार यहाँ पे बन जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसको आप ऐसे कर लीजिए, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये देखिए, और यहाँ से ये बॉन्ड नहीं रहेगा, ये बॉन्ड नहीं रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड से यहाँ पर ओ, और यहाँ पर भी आप देखेंगे ऐसे, और यहाँ से डबल बॉन्ड से आपका ओ हो जाएगा, और जो एच निकलेगा ना, एच जा करके समझिए इसी के साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा आई, और आई से डबल बॉन्ड से यहाँ पर ओ, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड से ओ एच, सिंगल बॉन्ड से ओ एच, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड से ओ एच आपका हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं 2 बार कीटोन। हम आपको बोले थे ना कि कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर कीटोन ग्रुप यहाँ पर भी हो सकता है, CHO यहाँ पर हो सकता है, या फिर आप देखेंगे तो दोनों ही हो सकते हैं, यहाँ पर एक जगह पर CHO एक जगह पर CO भी हो सकता है। आगे आप और रिएक्शन करवाएंगे, इसका आप प्रोटोनेशन करवा दीजिए तो हाइड्रोजन निकल करके उसमें से आएगा और आकर के यहाँ पे CHO बना सकता है, जैसा कि आप देखे थे 1 लाइनर वाली रिएक्शन में बना हुआ था। तो इस तरीके से आपको बन करके आ जाता है जो आपको बनाना था प्रोडक्ट, ठीक है, जो सिंपली आपको कार्बोनिल कंपाउंड बनाना था, जो कि आपको बन करके यहाँ पे आ गया है। तो ये थोड़ा सा एक तरह से आप बोल सकते हैं टिपिकल रिएक्शन था, अभी तक में सबसे अलग था। अलग इसलिए था क्योंकि इसमें सी डबल बॉन्ड ओ आपको कहीं दिखाई नहीं दिया, तो थोड़ा सा समझने में हो सकता है दिक्कत हुई हो। तो 1-2 बार आप लोग वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, समझ में आराम से आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1-2 बार आप लोग खुद से जब करने की कोशिश करेंगे तो बड़े आराम से आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पूरा वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा, ठीक से समझ में आया होगा। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सभी लोगों को शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों में, सभी क्लासमेट्स में शेयर करिए, और कमेंट्स आप लोग लिखते रहिए बिल्कुल धुआंधार। आप लोगों के कमेंट से मुझको बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, और जितने लोग भी टाइम निकाल करके मेरे लिए कमेंट लिखते हैं अच्छा, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद।